अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसा पुरस्रार वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे पुरस्रार वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिन्हें जब हम किसी को बताते हैं तो लोग यकीन नहीं करते या फिर हंस देते हैं। एक ऐसा ही पुरस्रार वाक़या हमारे साथ भी पेश आया। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग सियालकोट में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। ऊपर हम रहते थे जबकि नीचे वाला पोर्शन हमने इनायत साहब को किराए पर दिया हुआ था, जो कि अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहा करते थे। ये लोग मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जल्द ही इनायत की छोटी बहन से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। इन्हीं दिनों इनायत भाई के लिए एक गरीब घराने की लड़की से रिश्ते की बात शुरू हुई। लड़की चूँकि खूबसूरत और मासूम थी, इसलिए इनायत की माँ ने फ़ौरन हामी भर ली। 1 साल के अंदर समीना दुल्हन बनकर इनायत के घर आई। शादी के बाद तकरीबन 6 साल तक इनायत और समीना औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे, लेकिन 7वां साल उनके लिए खुशी का सूरज लेकर तुलू हुआ। मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब उज़्मा रात को 10 बजे मुझे ऊपर बुलाने आई और बड़ी खुशी से कहने लगी, अनीसा जल्दी चलो मेरे साथ, भाई की लड़की हुई है, दोनों साथ चलकर अपनी भतीजी को देखते हैं। जब हम दोनों नीचे पहुँचे तो बच्ची को देखकर दंग रह गए। वो बच्ची आम बच्चियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा खासा गोरा था जबकि बाकी हिस्सा सांवले रंग का था। उज़्मा की अम्मी ने बताया कि ये बच्ची अब तक 1 मिनट के लिए भी नहीं रोई। मैंने जल्द ही ये महसूस किया कि ये बच्ची इस घर की दरो दीवार को इस तरह से तक रही थी जैसे बरसों पहले यहाँ रह चुकी हो। वो बच्ची जिस्मानी तौर पर 2 घंटे पहले पैदा हुई बच्ची मालूम हो रही थी, लेकिन उसकी हरकत बेहद ज़हीन और चालाक इंसान जैसी थी। थोड़ी देर के बाद समीना ने बच्ची को गोद में लिया और हर माँ की तरह अपनी बेटी से प्यार करने लगी और प्यार से पूछने लगी, मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है, चलो मैं अभी अपनी बेटी को दूध पिलाती हूँ। मगर उस वक्त हम सब के पाँव तले ज़मीन निकल गई जब उस बच्ची के मुंह से तकरीबन 20 से 22 साल नौजवान लड़की जैसी आवाज़ निकली और वो बोली, मैं दूध नहीं पीऊँगी, मैं हलवा खाऊँगी। ये आवाज़ इतनी साफ़ थी कि हम इसे वहम का नाम न दे सके। समीना तो एकदम सकते की हालत में आ गई। उसने फ़ौरन से उस पुरस्रार बच्ची को पलंग पर छोड़ दिया। क्या बताऊँ उस वक्त हम सबकी क्या हालत थी। वो बच्ची बारी बारी हम सबको इस तरह से देख रही थी जैसे अभी हम सबको किसी भूखी शेरनी की तरह खा जाएगी। अब मुझे उस बच्ची से खौफ महसूस होने लगा, इसलिए मैं वापस ऊपर कमरे में आ गई। उज़्मा की अम्मी ने जल्द ही मौलवी साहब को बुलवाया। कुछ ही देर में मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने सबसे पहले बच्ची को गौर से देखा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने बच्ची के पैरों को पकड़ा और पूछने लगे, बता कौन है तू। इस बार बच्ची के मुंह से एक भी लफ्ज़ ना निकला, सिर्फ उसकी आंखें लाल हो गईं जिनमें खून सा तैरने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा यही अमल दोहराया और पूछा, बता कौन है तू। इस बार उस बच्ची के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और उसने खौफनाक आवाज़ में कहा, मुझे कुछ मत कहो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे चादर में लपेटकर सहन में छोड़ दो, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद तेज़ आंधी आएगी और बारिश होगी। मौलवी साहब ने ये सुनने के बाद इनायत से चादर मांगी, बच्ची को उसमें लपेटा और फर्श पर लटा दिया। आप यकीन करें मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। पलक झपकते ही वो लड़की फर्श से गायब हो गई और जैसे ही वो गायब हुई इसी के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इनायत भाई ने हिम्मत करके मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये सब क्या था। मौलवी साहब ने कहा, बेटे ये सब खुदा के फ़ैसले हैं, वही बेहतर जानता है, हम बंदे क्या कह सकते हैं। 2 माह के बाद इनायत और समीना सियालकोट को छोड़कर किसी दूसरे शहर में आबाद हो गए और हमने भी अपना 2 मंजिला घर फ़रोख्त कर दिया। आज भी जब वो पुरस्रार बच्ची आंखों के सामने तस्वीर बनकर आती है तो मुझ पर खौफ तारी हो जाता है
اور میں اس بچی کی شکل کو اب تک نہیں بھولی، حالانکہ اس واقعہ کو برسوں گزر گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔